बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.3 के 2 क्वेश्चन कर दिए थे और उसके सारे पार्ट्स भी कर दिए थे। आज एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। बेटा पूरे ध्यान से मन से पढ़ें। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है बच्चों। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? थर्ड का फर्स्ट पार्ट मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा पीछे बताया था जब भी u बाई वी की फॉर्म में हो तो u बाई वी का फॉर्मूला लगा दें। डिफ्रेंशिएशन में u बाई वी का फॉर्मूला क्या बताया था? एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो y इज इक्वल टू यू बाई वी तो डिफ्रेंशिएशन ये बताया था बेटा डी वाई बाई डी एक्स। नीचे वाली टर्म का क्या बताया था? स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म बेटा एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, बीच में माइनस यू एज इट इज। अब वी का डेरिवेटिव नीचे वाले का डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, यही चीज़ यूज कर रहा हूँ अब यहाँ ये फॉर्मूला। अब y का डेरिवेटिव कर दें किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा? नीचे वाली टर्म का सबसे पहले क्या बताया? स्क्वायर ले लें बेटा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लें। ठीक है बेटा, ये ले लिया। अब नीचे वाली टर्म जैसी है वैसे की वैसी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन किसका बेटा? ऊपर वाली टर्म का। ऊपर टर्म क्या है मेरे पास? एक्स साइन इनवर्स एक्स, बीच में बच्चों माइनस। अब एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसा, एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसा। डिफ्रेंशिएशन किसका बेटा? नीचे वाली टर्म का। नीचे वाली टर्म क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद यहाँ तक का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले का यूज किया है बेटा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। बेटा नीचे देखे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ में ये रूट ये स्क्वायर से क्या कर दिया? कैंसिल। अब मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा रूट 1 माइनस, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट नहीं है बेटा, रूट स्क्वायर से क्या हो चुका है? कैंसिल। ऊपर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख दें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव कर दें किसका? देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स का। एक्स को फर्स्ट पार्ट मान ले और साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लें? सेकंड पार्ट। u इंटू वी लगा दे। क्या बताया था बेटा? फर्स्ट पार्ट एज इट इज एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीच में प्लस, अब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकंड पार्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये तो सेम जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया। इसमें बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ये देखो u इंटू वी लगा दिया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। शायद बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ बेटा बीच में ये माइनस था, ये माइनस यहाँ ऐसे का ऐसा लिखें, एक्स साइन इनवर्स एक्स भी ऐसे का ऐसा लिखें। ठीक है बेटा, अब इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दें इसका। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। ये टर्म जैसी है वैसे की वैसे नीचे लिख दें। क्लियर यहाँ तक? अब रूट के बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बेटा यहाँ तक शायद अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। बेटा 0 माइनस 2x, एक्चुअल में ये माइनस 2x है, चाहो तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें। अच्छी तरह क्लियर यहाँ तक? अच्छा अब देखें बेटा, नीचे क्या है मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसा है वैसे का वैसा लिख दें। ये भी एक बार बेटा ऐसे का ऐसा ही रहने दें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ अंदर, यहाँ इसका क्या ले लिया? एलसीएम, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम लूँगा तो ऊपर यहाँ क्या है बेटा? एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दें,
बीच में प्लस। अब यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे 1 मान ले, तो ये टर्म क्या है बेटा, ऊपर चली जाएगी। इसे क्या लिखूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद। आगे बेटा देखो, एक माइनस तो ये यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई बेटा क्या हो जाएगी, प्लस। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। शायद यहाँ तक सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखो, यहाँ एक 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो यहाँ है, ये रहा। एक 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ ये है, कहाँ, नीचे ये रहा। ये दोनों क्या ले लिए मैंने, एलसीएम, और इसे नीचे यहाँ इसके साथ लिख दें। किसके साथ बेटा, एक 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पहले से नीचे अपने पास ये, और ये एक ये रूट के आ गई, तो पावर इसकी 1 और रूट वाले की हाफ, तो 1 और हाफ कितनी हो जाएगी बेटा, 1.5, मतलब 3/2। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2। कैसे हुई, समझ में आ गई ना, कि पहले से 1 तो हमारे पास था ही, और हाफ पावर के दोनों ये एलसीएम ले तभी आ गई। अब ऊपर क्या बच गया बेटा मेरे पास, लिखो। एक तो देखो ये बेटा, ये वाला, ये मैं लेके चला √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस, ये बेटा ऐसे कैसा, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंदर बेटा साइन इनवर्स एक्स, ये है ही, ब्रैकेट बंद कर दे, प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और कर देता हूँ बेटा, इज इक्वल टू, अब ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें। एक बार एक्स के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, इस रूट वाले टर्म की और इस रूट वाले की, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट बंद, क्या है बेटा साथ साइन इनवर्स एक्स, बीच में प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। नीचे क्या है बेटा मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर क्या है, 3/2। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलें, ये जैसा है बेटा, नीचे तो वैसे का वैसा लिख दें। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर क्या है मेरे पास, 3/2 लिख दी बेटा। इसके बाद ये x ऐसे का ऐसा लिखें, ये रूट की टर्म भी सेम ऐसे की ऐसी लिखें साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस, अब साइन इनवर्स के अंदर देखो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जैसा है वैसे का वैसा लिख दें, साइन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वेयर से करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स। बेटा ये प्लस का और ये क्या है, माइनस का, ये क्या हो गई, कैंसिल। जो बच गया है मेरे पास, यही क्या हो गया आंसर, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अंदर क्या है मेरे पास बेटा प्लस, अब साइन इनवर्स एक्स अपोन में क्या है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर 3/2। बच्चों यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट में थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड है ना, वो ये है बेटा, कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। कर देता हूँ बेटा, देखो एक बार ये लाइन ले लेते हैं एक। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट बेटा, y इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस ए कोस एक्स, b प्लस ए कोस एक्स। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट बंद। सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बता दें बेटा, y का फॉर्मूला बताओ, dy/dx। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बता दो, -1 अपॉन √1
1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एंगल का स्क्वेयर, एंगल क्या है मेरे पास a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के बाद नंबर किसका आ गया, एंगल का। एंगल क्या है मेरे पास a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स, कोस एक्स, ये ब्रैकेट बंद। बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर था ये, और ये रूट है ना, आगे तक ले लें यहाँ तक। इसके बाद देखें बेटा -1 अपॉन, ये लें, ये एलसीएम ले लें बेटा इसका, देखो b प्लस a कोस एक्स है, ये क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया b प्लस a कोस एक्स, नीचे स्क्वायर था ना दोनों का, तो स्क्वायर भी एलसीएम में आएगा बेटा साथ, ये लो, ये रूट यहाँ नीचे तक ले लेना बेटा इसका भी, ठीक है। अब ये एलसीएम लूँगा तो टर्म ऊपर चली जाएगी, b प्लस a कोस एक्स, इसका क्या है बेटा स्क्वायर, बीच में क्या है बच्चों माइनस a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स, इसका भी क्या है बेटा स्क्वायर, ये रूट आगे तक बढ़ा दे यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर बेटा। इसमें क्या यूज करूँ बेटा u बाई वी, देखो इसको ध्यान से, क्या यूज करें u बाई वी, क्या होगा बेटा u बाई वी, समझे ध्यान से। सेम वही नीचे वाले टर्म का तो क्या ले लेंगे पहले स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे पास b प्लस a कोस एक्स, कोस एक्स, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर, ठीक है बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। अब ये टर्म यहाँ नीचे वाली टर्म एज इट इज लिख दो, यहाँ से शुरू कर दूँ, b प्लस a कोस एक्स नीचे वाली सेम, डिफ्रेंशिएशन किसका बेटा ऊपर वाली टर्म का, तो लिख दे d अपॉन डी, साथ साथ कर ही देता हूँ चलो, डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाली का, ऊपर क्या है a कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, b ऐसे का ऐसा कांस्टेंट है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये स्टेप क्लियर। बीच में क्या बताया था u बाई वी में बेटा माइनस, अब बेटा ये ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसी a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स, अब डिफ्रेंशिएशन किसका लेंगे बेटा नीचे वाली टर्म का, नीचे वाली टर्म क्या है b, देखो यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ ये b b कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, a ऐसे का ऐसा, कोस का बेटा माइनस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ तक बेटा शायद अच्छी तरह क्लियर। अब ध्यान दे बेटा ये माइनस है यहाँ, इज इक्वल टू ऊपर तो माइनस, इसके पहले देखो इस माइनस को बाहर रहने ही दे, यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ बेटा, इस माइनस बी कोस एक्स की है ना, एक बार तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बी के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सेम यहाँ ए साइन एक्स की पहले मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इस ए साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये काम करूँगा ऊपर। अब ध्यान दें b के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे माइनस है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा ये बी स्क्वेयर कोस एक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, उसके बाद बेटा बीच में यहाँ देखो एक माइनस तो ये है बेटा, और एक माइनस कहाँ है ये है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कर दो बेटा यहाँ प्लस, ये लो प्लस। उसके बाद a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए क्या हो जाएगा ये ए स्क्वेयर साइन एक्स, क्लियर बच्चों, प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, क्लियर बेटा। नीचे टर्म क्या है मेरे पास, देखो अब ध्यान से, ये b प्लस a का स्क्वायर था बेटा, यहाँ ध्यान दे, यहाँ आ जाओ, यहाँ ये स्क्वायर था ना, और ये क्या था इसका रूट, तो इस रूट से स्क्वायर ये नीचे वाले का तो कैंसिल, पक्का क्लियर अच्छी तरह, ठीक है। अब ये रूट में ये टर्म तो रह गई ऐसे की ऐसी, ये वाली इसे कर रहा हूँ, देखो रूट लिख लिया सेम ऐसे का ऐसा, ये लो बेटा। उसके बाद क्या कर दिया
बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कर रहा हूँ बेटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। क्लियर बेटा? बीच में क्या है माइनस, माइनस को ऐसे कैसा रहने दें, ये आगे ले लेता हूँ बेटा रूट की लाइन, माइनस को ऐसे ऐसा रहने दें, ब्रैकेट ले लें। अब ए प्लस बी कोस एक्स का फिर होल स्क्वायर खोल दें तो बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, प्लस 2ab कोस एक्स, ए बी कोस एक्स। बेटा यहाँ तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो एक स्टेप अभी भी ऊपर रह रहा था, क्या रह रहा था, यहाँ ध्यान दें, ये बेटा देखो स्क्वायर है और ये स्क्वायर से रूट कट गया था, इसकी पावर 1 है, इसे मैं काट देता हूँ किसके साथ, इसके साथ, इसकी पावर 2 थी ना स्क्वायर थे, अब कितनी बच जाएगी 1, तो इसे मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ, ये बिना रूट की है, क्या है, b प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स, ब्रैकेट बंद। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना बेटा। अब आगे देखें बेटा, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को देखें, ये माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स और ये बेटा प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, काट दो, समझ गए ना, क्या आ गया है मेरे पास, इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या ले लिया बेटा, माइनस को फिर अंदर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। क्लियर बच्चों? नीचे क्या है बेटा मेरे पास, ये रूट था, रूट बेटा ये माइनस खोल लूँगा ना अंदर, थोड़ी देर के लिए मैं इस रूट ये साइन हटा रहा हूँ ब्रैकेट का, तो ये माइनस हो जाएगा, और बेटा ये साइन भी क्या हो जाएगा माइनस, और उसके बाद माइनस अंदर ले जाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। उसका हमें बेनिफिट क्या होगा बेटा, देखो इसे मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास बी स्क्वायर, और ये क्या लिखूँगा इसे माइनस ए स्क्वायर, लिख दें बेटा रूट में साथ साथ, ये रूट ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला स्टेप क्लियर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या है बेटा बी स्क्वायर को स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों में को स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने ले लिया को स्क्वायर एक्स कॉमन, ठीक है, तो अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर, ब्रैकेट बंद, दो काम हो गई। थर्ड क्या है, 2ab कोस एक्स प्लस का 2ab कोस एक्स माइनस का, ये तो कैंसिल ही कर दो बेटा, ये कैंसिल, समझ में आया नहीं यहाँ तक अच्छी तरह। और एक यहाँ टर्म क्या रह गई थी, b प्लस ए कोस एक्स, इसे लिखते हैं बेटा यहाँ b प्लस ए कोस एक्स, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, बस इतना ही क्या लिख दे आंसर। एक स्टेप और भी लिख सकते हो, देखो एक स्टेप और कर देता हूँ, ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही कैसी, बी स्क्वायर कोस एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, नीचे क्या है बेटा रूट, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये ले लिया, ले लिया, तो अब अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, देखो यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही था, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1, यहाँ तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, कॉमन लिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना, इसे ऐसे कैसा लिख दें बेटा b प्लस ए कोस एक्स, ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दे, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा साइन एक्स। अच्छी तरह क्लियर बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ बेटा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा, देखें एक बार ध्यान से, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से था, देखो स्टार्टिंग से सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू क्या दे दिया कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया -1 अपॉन
देखो बेटा एरो ले आता हूँ मैं, कहाँ गया, ये है -1/√1 माइनस एक्स स्क्र एंगल का स्क्र। उसके बाद साइन कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो अब नंबर किसका आ गया, एंगल का, तो लिख दिया d/dx ऑफ ये एंगल। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बेटा इसमें नीचे क्या ले लिया मैंने, ये एलसीएम। एलसीएम लेके टर्म ऊपर चले गई, इसे लिख दिया। और इसमें एंगल वाला का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या लगा दिया, u/v। अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके जो टर्म कैंसिल हुई वो कैंसिल कर दी, जो एलसीएम लिया वो एलसीएम ले लिया, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। बेटा थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से, लेकिन मेथड सेम वैसे के वैसे हैं। कॉमन लेना है, सोल्व करना है, आसान है। कुछ कुछ भी ये मत लगाओ कि थोड़ा डिफिकल्ट ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन सेम मेथड वो की वो है बेटा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना है, बस ये है और कुछ नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड ये दे दिया बेटा y = tan इनवर्स ब्रैकेट a + b tan x अपॉन b - a tan x ब्रैकेट बंद। बेटा एक मेथड तो ये है जो अभी अभी किया था, सबसे पहले tan इनवर्स का करें 1/1 + x स्क्वायर, फिर एंगल का कर दें। जो पिछला क्वेश्चन किया है मेथड सेम वो का वो, ठीक है। एक और मेथड भी है, उससे करवा रहा हूँ, उससे शायद थोड़ा आसान पड़ेगा, एक बार ध्यान दें। क्या है मेरे पास, tan इनवर्स, ये ले लिया बेटा tan इनवर्स। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दें। इसे b से डिवाइड करूंगा तो a/b प्लस ab tan x है, इसे भी b से डिवाइड कर दें। किससे का है, b से। बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा। नीचे भी b से डिवाइड करेंगे तो b/b क्या हो जाएगा 1। यहाँ a/b इंटू tan x, ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद। और यहाँ भी ये b से b कैंसिल कर दें। समझ गए यहाँ तक। क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड किया है। क्यों किया है ऐसा सब, मेरे पास बेटा फॉर्मूला है। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ध्यान दें। tan इनवर्स x, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। इसे मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ये दोनों टर्म है ना, ये दोनों नीचे यहाँ मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, और यहाँ आगे क्या होना चाहिए 1, ठीक है। एक बार देखो, यहाँ मेरे पास a/b, यहाँ मेरे पास tan x, क्या ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई में हैं, एक बार देख लो। ये रही बेटा, आगे 1 है, 1 भी है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर प्लस साइन हो तो नीचे माइनस होना चाहिए, ध्यान दें। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही है, तो क्या आएगा फॉर्मूला प्लस। अगर साइन अपोजिट हो तो मैं ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ध्यान दें। अगर ये हो a - b अपॉन 1 + ab, 1 + ab, तो उसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। बेटा जो ऊपर रहेगा ना साइन वही रहेगा। देखो अब यहाँ ऊपर माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर वाले में ऊपर प्लस था तो यहाँ भी क्या आया बेटा प्लस। शायद मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँगा अपने क्वेश्चन में, और जिस वजह से बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें। = इसे अब मैं लिखूँगा tan इनवर्स a की जगह है मेरे पास a/b। ऊपर अब प्लस है ना, देखो यहाँ अभी अभी बताया था ये बेटा, प्लस हो तो प्लस लेना, तो क्या लूँगा बीच में प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा tan x, b की जगह क्या है मेरे पास tan x। तो बेटा tan इनवर्स से ये tan कैंसिल, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दें dy/dx। a/b तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स a/b, कोई x की टर्म है ही नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। और बेटा x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 क्या आ गया आंसर। आसान है ना बिल्कुल।
अगर उस मेथड से करना चाहें तो उससे कर लेना, और अगर ये मेथड आसान लगे तो बेटा इससे कर लेना। जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या है बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x साइन एल्फा, x साइन एल्फा अपॉन 1 माइनस x कोस एल्फा, 1 माइनस x कोस एल्फा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x साइन एल्फा अपॉन 1 माइनस x कोस एल्फा। बेटा वही फॉर्मूला यूज कर दें सबसे पहले tan इनवर्स x का, ठीक है ना। tan इनवर्स का यूज करने के बाद क्या करेंगे, एंगल में क्या लगा दें बेटा, u बाई वी, u बाई वी लगा के जो भी आए उस मेथड से कर देना, बिल्कुल आसान है। फिर भी कोई दिक्कत लगे बेटा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट पे पहुंच जाएं बेटा। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट बेटा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x अपॉन 5 ब्रैकेट बंद। ये करें कोस इनवर्स 3 कोस x अपॉन 5 लिख दें एक बार, माइनस 4 साइन x अपॉन 5 लिख दें। बेटा एक अलग मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो सिंपल मेथड ना उससे बाद में करवाऊंगा। एक बार इससे देख लें। ये 5 है ना, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। यहाँ तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे से लिख लेता हूँ, आगे फॉर्मूला लिखेंगे एक। इसे ऐसे लिख लें बेटा, कोस इनवर्स 3/5 कोस x, ठीक है, माइनस ये 4/5 को मैं ये लिख सकता हूँ √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये √1 माइनस 3/5 को सोल्व करूँगा ना, 4/5 ही आएगा। और बेटा यहाँ क्या है मेरे पास, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, 4/5 था ये, यहाँ ये था 4/5, इसे मैंने क्या लिख दिया, √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। सोल्व करके देख लें, देखो कैसे लिख सकता हूँ। मैंने ये लिखा है √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, बाई दियो 25, 25 मात्र 9 गए तो बेटा 16, 16 को रूट बेटा 4 और 25 को 5 लिख कुछ 4/5। और ये आपको पता है ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा है ऐसा सब कुछ, एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ, फॉर्मूला है देख एक बार। अगर ये हो फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, समझा दूंगा, 1 मिनट रुको बेटा बस। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स वाई। ध्यान से सुने, जो ये एक्स है पहली टर्म है, सुनो ध्यान से, ये टर्म यहाँ रूट में हो 1 माइनस उस टर्म का स्क्वायर। ये दूसरी टर्म है यहाँ सेम एज इट इज, वो टर्म भी किस में हो, रूट और 1 माइनस उस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। उसे मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स पहली टर्म, अगर यहाँ माइनस है देखो यहाँ फॉर्मूले में तो वहाँ प्लस लेंगे, और अगर यहाँ प्लस आ जाए तो वहाँ क्या लेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले में यहाँ बेटा, समझ गए ना, माइनस हो तो क्या लेंगे प्लस, और प्लस हो तो क्या लेंगे माइनस। तो लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस है तब क्या ले लिया प्लस, कोस इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला बना दिया। पक्का समझ गए। इस टाइप को एक बार फिर देख लेना बेटा रिपीट करके। अब मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कोस इनवर्स, पहली टर्म क्या है यहाँ एक्स की जगह मेरे पास क्वेश्चन में मेरे पास है 3/5, तो लिख दो 3/5, ये लो 3/5। और बेटा यहाँ भी अपने पास देखो माइनस है, तो मैं क्या लेके चलूँगा, अभी अभी बताया था प्लस, तो क्या लिख दूंगा कोस इनवर्स वाई की जगह क्या है मेरे पास कोस एक्स, बेटा कोस इनवर्स से कोस कैंसिल,
डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव देखो 3/5 कॉन्स्टेंट है, यहाँ एक्स की कोई टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो कितना आंसर आया मेरे पास 1। शायद ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा मेथड क्या है, एक बार देखिए क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ये क्वेश्चन पे पहुंच गए, अपना वही मेथड यूज कर दें। कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, -1/√1 माइनस एक्स स्क्र, एक्स की जगह क्या है एंगल, इसका क्या कर देना स्क्र, फिर इसमें क्या लगा देना 5 तो कांस्टेंट है, 3 ऐसे कैसा, कोस का माइनस साइन, बीच में -4 ऐसे कैसा साइन का कोस, जो भी है आंसर। ठीक है, u बाई वी मत लगाना यहाँ, u बाई वी इसलिए तब लगाते जब क्या हो दो फंक्शन। अब नीचे 5 मेरे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जैसा है वैसे का वैसा रखना, ऊपर वाले का सीधा डेरिवेटिव कर देना कोस इनवर्स का करने के बाद। ठीक है, जो मेथड समझ में आए उससे कर लेना बेटा, फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट्स में पूछ लेना। एक वीडियो है ना जो आपकी दिक्कत है ना क्वेश्चन में, उसके लेके चल देंगे, अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो वहाँ पूछ लेना बेटा। ठीक है बच्चों, अब मैं पहुँच गया फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट। बेटा थर्ड का सिक्स्थ पार्ट सेम ऐसे कैसा, फिफ्थ जैसा ही देखो, फिफ्थ जैसा या सेम वैसे का वैसा, एक स्टेप बताऊंगा बस। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स क्या है मेरे पास 3x प्लस 4√1 माइनस एक्स स्क्र, 4√1 माइनस एक्स स्क्र, बिल्कुल आसान। और नीचे क्या दे दिया 5, बिल्कुल आसान। एक बार थोड़ा ध्यान से समझ, अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को थोड़ी बहुत फिर भी दिक्कत रह गई तो इसे एक बार ध्यान से देखें। कोस इनवर्स एक बार 3/5 एक्स लिख दें प्लस 4/5 लिख दें, अलग अलग लिख दिया ना 5 दोनों के नीचे, √1 माइनस एक्स स्क्र। यहाँ तक क्लियर बच्चों। उसके बाद बेटा ये कहा था कोस इनवर्स ऐसे कैसा 3/5 ऐसे कैसा एक्स, 4/5 को लिख सकता हूँ मैं √1 माइनस 3/5 का स्क्र, ये लिख दिया। और ये ऐसे कैसा √1 माइनस एक्स स्क्र, कुछ नहीं किया, सिर्फ 4/5 को ये लिखा है, और ये मैं लिख सकता हूँ, मैं पीछे अभी अभी बताया था। ठीक है बेटा, अब देखो फॉर्मूला बन गया है ना, क्या कहा था, यहाँ जो टर्म हो रूट में उसका उस टर्म का स्क्वायर, यहाँ जो टर्म हो वो टर्म भी आगे रूट में 1 माइनस उस टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, कोस इनवर्स, यहाँ मेरे पास पहली टर्म क्या है 3/5, तो क्या लिख दिया 3/5, यहाँ कहा ये क्या कहा था बेटा, यहाँ प्लस हो तो क्या लेना माइनस, माइनस हो तो क्या लेना प्लस, अब प्लस है तो क्या लेंगे माइनस, कोस इनवर्स, यहाँ क्या है मेरे पास दूसरी टर्म बेटा एक्स, तो क्या ले लें एक्स। बेटा ये फॉर्मूले हैं ना, ये किस में आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। उस समय अच्छी तरह प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे आए, किस तरह यूज करेंगे, इन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आप फॉर्मूले याद कर लें, बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे तभी अच्छी तरह समझा भी दूंगा कि फॉर्मूले किस तरह से आए और कैसे यूज किए। अब y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें डी वाई बाई डी एक्स, कोस इनवर्स 3/5 तो कॉन्स्टेंट है, इसमें x की कोई टर्म ही नहीं है तो 0। बेटा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्र, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस, क्या आ गया आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे बेटा, वीडियो को एक बार एक्स्ट्रा फिर देख लेना, अच्छी तरह समझना हर क्वेश्चन को, किसी में कोई भी दिक्कत लगे तो बेटा कमेंट्स में पूछ लेना। अच्छी तरह मेहनत करें, लगे रहें बेटा। ठीक है बेटा, बाय।